सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 12 अनुसूचियों को किस तरह से हम याद करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि जो 22 भाग हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो 22 हमारे भाग हैं, उनको याद करने की जो शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड जो होगा या शॉर्टकट ट्रिक होगी, हम इसको याद करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने 12 जो शेड्यूल्स हैं, हमारी जो अनुसूचियां हैं, उनको याद करने के बारे में बताया था। वो वीडियो एक बार देख लें आप। 22 भाग को शॉर्टकट में याद करने के लिए हम वापस में ही वही मेथड यूज करेंगे जो मेथड हमने अनुसूचियों को याद करने में किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे 22 भाग हैं। इन 22 भाग को हम ना टुकड़ों में बांट देंगे, 3 या 4 टुकड़ों में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ताकि हमें याद करने में आसानी हो। जैसे कि अगर हम पहली बात करें तो पहले भाग को हम डिवाइड करेंगे 1 से लेके 4K तक। ठीक है, और वापस इसी मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जहाँ भी संघ आएगा हम उसको बाप का दर्जा देंगे, और जहाँ भी उसके राज्य क्षेत्र, मतलब जहाँ पे भी राज्य की बात आएगी, है ना, राज्य है, वहाँ पे उसको बेटे का दर्जा देंगे। तो जहाँ संघ आएगा, जहाँ पे वो बाप, और जहाँ राज्य वो बेटा। ये कहानी पिछली वीडियो में भी थी, आप एक बार वीडियो देख लेंगे अनुसूची को याद करने की बात है, तो आपको पता चल जाएगा। जो हमारे 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग, इन सबको हम इसी बाप बेटे की कहानी से कंप्लीट करेंगे। एक हम कर चुके हैं, ये हम कर रहे हैं 22 भाग की, और इनको हम करेंगे जल्दी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले में भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, यानी कि पहले भाग में बाप बेटा। सेकंड में नागरिक सिटीजनशिप। थर्ड में मूलभूत अधिकार। फोर्थ में फंडामेंटल राइट, DPSP, राइट। और 4K में फंडामेंटल ड्यूटी, ये 4th K में। इनको अच्छे से याद करने का एक तरीका तो ये मैंने वापस से साफ कर दिया है आपकी क्लियरिटी के लिए। तो अब हमें पता चल गया, जहां भी संघ होगा वो बाप है, और जहां भी राज्य की कहानी आएगी वो बेटा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी ऐसी है कि भाग 1 में बाप बेटा है, यानी कि एक में बात आएगी तो ये यहाँ पे दोनों बाप और बेटा दोनों मिलेंगे। एक बाप बेटा थे, दो देशों के नागरिक थे, यानी कि दो देशों के नागरिक का मतलब दो आ रहा है, तो भाग 2 नागरिक का मतलब सिटीजनशिप, यानी कि एक में हम कहेंगे एक बाप बेटा थे, तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि बाप और बेटे। और भाग 2 में दो देशों के नागरिक थे, तो भाग 2 दो देशों के नागरिक, तो भाग 2 और नागरिक का मतलब सिटीजनशिप। 3 उनके मूल अधिकार थे। ठीक है, एक बाप बेटा थे, दो देशों के नागरिक थे, 3 उनके मूल अधिकार थे, 4 उनके घर में DPSP थे, डायरेक्टर DPSP। ठीक है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब जो उनके घर में 4 DPSP थे, उनका एक ही कर्तव्य था, उनकी एक ही ड्यूटी थी, फंडामेंटल ड्यूटी इसको बोलते हैं, FD। यानी कि उन 4 जो DPSP थे उनकी एक ड्यूटी थी, यानी कि हमने एक पार्ट में ये देखा कि एक बाप बेटा थे, दो देशों के नागरिक थे, 3 उनके मूलभूत अधिकार थे या 3 अधिकार थे उनके, 4 उनके घर में DPSP थे, और उन DPSP का एक ही मूल कर्तव्य था। तो पहले में हमने क्लियर कर लिया इस हिसाब से अपना कि हमारा क्या क्या है पहले 4K तक। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं मिलता है कि जो अधिकार है या मूलभूत अधिकार किस में है, तो आपको याद आ जाएगा कि 3 मूलभूत अधिकार थे, तो भाग 3 में मूलभूत अधिकार है। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा मिलता है आपको कि फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको क्लियर पता है कि 4 उनके घर में DPSP थे, यानी कि भाग 4 में तो DPSP है, और 4 का K ऑप्शन में 4 का A जरूर होगा, या 4 क्या होगा, आपको उसी को करेक्ट लगाना है। ठीक है, तो पहली कहानी हो गई इस तरह से। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी ट्रिक जो भी होंगी जनरल स्टडी की, सारी जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि 22 पार्ट, 12 शेड्यूल्स और 395 आर्टिकल्स, हम इसी बाप बेटी की कहानी में कंप्लीट करेंगे, और आपको देखना कि अच्छे से याद हो जाएगी। अगर आपने 12 शेड्यूल वाली
स्टोरी नहीं देखी एक बार देख लेना, आपको बहुत शॉर्टकट मेथड से बताई है। इसके बाद फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे उसका, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में जोड़ देना, ठीक है। तो फिर से कहानी चली कि एक बाप बेटे थे, दो देशों के नागरिक थे, तीन उनके घर उनके अधिकार थे, मूलभूत अधिकार, चार उनके घर में डीपीएसपी थे, उन चार डीपीएसपी का एक कर्तव्य था फोर्थ के। पांच में बाप है, छह में राज्य है बेटा, यानी कि पांच भाग, पांच में बाप, भाग छह में बेटा, सात समाप्ति, एक्चुअली समाप्त है, ठीक है। ये समाप्त हो चुका है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये ट्रिक एक्चुअली मेरी नहीं है, ये हम पढ़ते थे, एक सर हैं सुशील श्रेष्ठ, काफ़ी सीनियर हैं, और उनकी जो चैनल भी मेरे ख्याल से चलाते हैं वो लीलावती आईएएस के नाम से, एक बार देखना, आपको बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे मिलेंगी। ये तो उन्हीं की ट्रिक मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिन्हें कितने बंदों ने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मास्टर हैं, वो उनसे ये सारी चीज़ें सीखी है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वाकई में ये बहुत अच्छी हैं। अगर आप इन चीज़ों को देख के जाओगे तो मतलब अच्छे से आपका कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बचेगा नहीं। तो पाँच में बेटा, छः में राज्य, सॉरी पाँच में बाप, छः में बेटा, सात समाप्त है, आठ राज्य संघ क्षेत्र हैं, ठीक है। आठ में जो है राज्य संघ क्षेत्र हैं, नौ में पंचायत, नौ ए नगर पालिका। ये देखिए इस बार 2020 यूपी पीसीएस का प्री में ये 9A का क्वेश्चन आया था। आजकल इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम था प्री 2020, उसमें ये क्वेश्चन था 9A का, ठीक है। तो अगर आपको ये कहानी पता होती तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट होता, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं, सात देखिए हमने पहले से शुरू कर लिया। एक बाप बेटा, दो देशों के नागरिक, ठीक है, तीन उनके मौलिक अधिकार, चार उनके घर में डीपीएसपी, और फोर्थ का ए उनकी एक की ड्यूटी थी, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। पांच में बाप यूनियन, सिक्स में बेटा राज्य स्टेट, सात समाप्त, ये निरसित है, इसको खत्म कर दिया। आठ, आठ में आप देखोगे यूनियन एंड राज्य क्षेत्र, यहाँ बाप बेटे सात हैं, नौ, नौ में नगर पालिकाएं, दस, दस में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र। तो आपने अभी दो, आपने देखा दो भाग बनाए, एक तो हमने पहला बनाया उसको याद किया, सेकंड भाग हमारा ये था 9A तक, ठीक है। अब ये भी आपको याद हो गया कि पांच में बाप, छठे में बेटा, सात समाप्त, आठ में राज्य और क्षेत्र, नौ में पंचायत और 9A में नगर पालिका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होंगी ट्रिक। नेक्स्ट कीजिए, 10 में अगर आप जाएंगे तो अब भाग्य हम 10 से लेके अब इसको डिवाइड करते हैं। 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से उनके संबंध रखते थे कुछ दोस्त। 11 में जाओगे तो संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध आया ना, संबंध यानी कि 10 में उनके जो दोस्त थे कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति के थे, बाप के या बेटे के, उनके उनके जो बाप बेटे के जो दोस्त थे अनुसूचित जाति जनजाति के, वो भाग 11 में एक्चुअली क्या उनके संबंध ठीक नहीं थे, उनके संबंध जो थे बाप बेटे से ठीक नहीं थे। किस चीज को लेकर नहीं थे? 12 भाग में वित्तीय संपत्ति को लेकर ठीक नहीं थे। 13 में आप जाओगे तो उनके जो है पैसों के लिए, राज्य के क्षेत्र के व्यापार वाणिज्य के लिए पंगा होता है, ठीक है। 14 में आप जाओगे तो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच जो सभाएं हैं वो कहते हैं कि अगर बाप बेटे के आपस में जो रिलेशनशिप है वो कहते हैं कि अगर आप मुझे फाइनेंशियल पैसे के लिए, यानी कि अगर आप बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं दे सकते तो मैं यूपीएससी या एसपीएससी इन सब की तैयारियां करूंगा। अगर आप मुझे नहीं देते हैं तो मेरे पास 14A है अधिकरण, यानी कि मेरे पास अधिकरण का ऑप्शन है। 15 में आप जाएंगे तो आप क्या अधिकरण है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर आप मुझे राज्य यूपीएससी और एसपीएससी की तैयारी नहीं करने देंगे तो मेरे पास 14A एक अधिकरण है, जिसके तहत मैं 15 में, यानी कि 15 साल बाद या 15 साल में, जिस जिस तरह से भी आपको रखना है, तो 15 में इलेक्शन लड़ूंगा। कुछ उस इलेक्शन के लिए 16 दोस्तों से अधिकार लूंगा। 17 मेरे को भाषाएं आती हैं, ठीक है। 8, 18 में मैं आपत्त का उपबंध कर दूंगा आपका, और 19 पे किरण होगा, ठीक है। भाग 20 में आप जाएंगे तो भाग 20 में आप देखेंगे संविधान के संशोधन है, कि अगर मुझे जरूरत पड़ी प्रकरण की तो मैं संविधान में 20 संशोधन करा दूंगा। 21 में आप जाएंगे स्थायी, समकालीन और विशेष उपबंध,
और यानी कि किसी भी चीज़ के लिए 21 से अस्थायी और समकालीन विशेष उपबद्ध करा देंगे। बस कंडीशन ये है कि 22 में आपको मेरा नाम, मेरे प्रारंभ में तो ये याद रखना है। तो यानी कि अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन के थ्रू अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि राजभाषा किस भाग में है, यानी कि राजभाषा किस भाग में, तो आपको पता है कि 17 भाषाएं आती थी। तो 17 भाषाएं यानी कि 17 भाग में हमारा जो है पार्ट में है वो भाषाएं हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि यूनियन किस भाग में है, यूनियन किस भाग में है या संघ किस भाग में इंडियन क्वेश्चन, तो आपको पता 5 में बाप था, तो 5 बार पार्ट, 5 में 5 में यूनियन है। अगर आपको स्टेट के बारे में पूछा था किस पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको पता है 5 में बाप, 6 में बेटा, तो 6 में बेटे का मतलब 6 में राज्य था, तो ये 6 में, ठीक है। अब आपको अगर पूछा जाता है कि जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि राज्य के जो यूपीएससी एसपीएससी हैं जिनकी आप तैयारी शायद कर रहे हो, एसपीएससी हैं, ये किस पार्ट में ये सेवाएं का जिक्र है, किसके अधीन आती हैं, तो आपको पता है ना कि 14 में संघ के अधीन सेवाएं, जिसके, ठीक है। इलेक्शन का 15 या 15 साल में मैं इलेक्शन लड़ूंगा, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ लेके आऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है शेड्यूल की एक बार देख लें वीडियो, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंटिन्यू आपको मिलेंगे, एक्सपेक्टेड के साथ साथ जो आ चुके हैं एग्जाम में वो मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। कुछ आपको अगर ट्रिक या अच्छी लगी या कुछ और इसमें अपडेट है तो प्लीज़ फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा, वो शेड्यूल वाइज होंगी, यानी कि आपकी जो आर्टिकल वाइज होंगी, जो 395 है, कब कब चेंजेज हुए, कौन से है ना, कब कब चेंजेज हुए 395 में, ए बी जो जोड़े गए हैं वो किस तरह से याद रखें, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।